हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ARO का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, ठीक है। और 11 फरवरी को पेपर होगा और डेट भी आ चुकी है। तो इसी के चलते हुए ये समीक्षा अधिकारी मतलब ARO का मॉडल पेपर है, यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। इसको लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लास्ट टाइम पे आपको केवल हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो केवल आपको एक काम करना है। हिंदी के लिए कोई एक बुक पढ़ो और एक ऐसी बुक पढ़ो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हों, ठीक। और इसके साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कर लो, विश्वास मानिए आपका स्कोर 50+ हो जाएगा। गारंटीड, आई गारंटी 100% कि आपका स्कोर 50+ हो जाएगा आउट ऑफ 60। इतना ही करना है। इसके ज़्यादा अगर आप चक्कर में पड़ोगे तो ये 50 से कम होने लगेगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या करना है आपको। हिंदी की कोई एक बुक पढ़ो और ऐसी बुक पढ़ो जिसमें PYQ दे रखे हो, ठीक। इसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट किसी का भी हो सकता है। देखो, ये यूथ का है, ठीक है ना। इसके साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बेस्ट टेस्ट मान मान के चल रहे हैं अभी मार्केट में, ठीक है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, GS वर्ड का है और घटना चक्र का है। घटना चक्र का अगर हम बात करें तो घटना चक्र से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता अब तक। घटना चक्र का अगर मिल जाए, घटना चक्र का लगाओ और यूथ का लगाओ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लगाओ, मतलब जिसका भी हो उसका लगाओ, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ जो है बुक पढ़े, इससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आइए सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। केवल यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले का आंसर सी है, संभावना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी, संबंध। संबंध जो है ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी डी है माधुर्यता, ठीक है। ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। शौक, निरपराध और आकाश ये सारे शुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध है माधुर्यता, इसको लिखते हैं मधुरता। मधुरता लिखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है सही सी, ठीक है। वैधेय ये सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है ना। आज का अवकाश देने की कृपा करें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कह रहा है उसने जो परीक्षा दी, ठीक है ना, वह 10वीं की थी। ये शुद्ध है, सॉरी मिश्र वाक्य है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है सांप का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है। मतलब आहे, गोकर्ण और ये अभोग ये सारे के सारे सांप के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द जो कमल है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका है ऑप्शन बी, 8वें का ऑप्शन बी अम्बुज। अम्बुज सही है, ठीक है ना, यानी कि कमल का पर्यायवाची है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, यहाँ पे कह रहा है पावक का पर्यायवाची है। तो पावक का पर्यायवाची है ऑप्शन ए अग्नि। पावक और ये अग्नि दोनों का मतलब होता है आग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि हवा के लिए पर्यायवाची है। तो हवा के लिए पर्यायवाची होता है अनिल, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। इसको याद कैसे करना है, देखो जब हम आग अग्नि न लिखना है, केवल आग लिखना है। आग में डंडा मात्रा नहीं और अनल में मात्रा नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अनिल, अनिल में छोटी की मात्रा है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें वायु तो वायु में मात्रा होती है। इस प्रकार से आप याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा, सुधा मतलब अमृत का समीरा समानार्थी शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है सी। सबको पता है सुधा अमृत होता है, ठीक है ना। और स्थिर का जो शब्द का पर्याय है, स्थिर शब्द का पर्याय है ऑप्शन नंबर सी, अडिग। स्थिर मतलब न डिगने वाला और अडिग भी होता है न डिगने वाला, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची हो अरडब। अरडब पता होगा, एक पत्रकार है अरडब गोस्वामी, ठीक है ना, वहाँ से आप याद कर लो। अरडब जो है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। 13 का ए, 13 का ए है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है वाजी शब्द का पर्यायवाची है। तो वाज शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए, वाजी और अश्व, ये दोनों जो है घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, मार, मार शब्द का जो पर्यायवाची है, मार शब्द का पर्यायवाची होता है 15 का ऑप्शन है टी, और मार का होता है अनंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से जो है मदिरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और अमी, अमी होता है अमृत, ठीक है। बाकी शुरा, मध और मध ये सब मदिरा या दारू या शराब के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द जो है विशेष है, ठीक है ना, कौन सा शब्द विशेष है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विषाद। विषाद जो है विशेष है। विशेष का विशेष जो शब्द है, विशेष शब्द है क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन 18, 18 का ऑप्शन डी होगा, ये सीताराम है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। विशेष कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो उपासक है ये विशेष है, और ये श्रेष्ठ है ये विशेषण है, ठीक है ना। और विशेष जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष, मतलब जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो स्वयं विशेष होता है। और जिसकी जो आगे वाला शब्द होता है विशेष के आगे वाला शब्द, ऐसे याद कर लो, ये विशेष है, और ये इसके जस्ट आगे वाला शब्द जो है ये विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में विशेष पद है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उमा। उमा क्या है, विशेष, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर बात करें तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन सी, और ये ओजस्वी, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें, कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर सही होगा। उपयुक्त सभी गुणवाचक हैं, पीला, गरीब, गरीब, पीला सा, सूखा, ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें, अगर सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में जो सच्चे है किस प्रकार का विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए ये जो है सही वाचक, सच्चे है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, विशेषण जो किसकी विशेषता बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहाँ पर कह रहा है विशेषण जो है संज्ञा और विशेष, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें जो 3 विशेषण हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा, इसका आंसर है अंतर। वहीं आगे बात करें अनंत, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये अमीर, अमीर जो है विदेशी शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन जो है विदेशी शब्द है और उसको पहचानिए, ठीक है ना। तो विदेशी शब्द कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही होगा, अलमारी ये विदेशी शब्द है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अंगोछा का तद्भव शब्द है। अंगोछा जो किसका तद्भव, अंगोछा स्वयं तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा। तो ये जो है अंग प्रोच्छा, ऑप्शन ए। 19 का जो है 29 का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पर कि एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए अटल, अटल जो है तद्भव, बाकी अतिथि, आतुर और अजिर ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। 31 कह रहा है कि तद्भव शब्द है, तो 31 का ए अचरज जो है तद्भव शब्द है, बाकी अंधकार, अंगरक्षक और ये आशा ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, और ये कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम तद्भव है, ठीक है ना, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो इष्टिका, अमीय, कुपुत्र और उल्लूक,
क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अमीय, अमीय जो है इसका तद्भव शब्द है, अमीय इसका तद्भव शब्द है। बाकी इष्टिका, कुपुत्र और उलूक ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अकार्य का जो तद्भव रूप होता है अकाज, ठीक है ना। इसी प्रकार से अंध का तद्भव क्या होगा, अंध का तद्भव क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का ऑप्शन ए सही है, अंध का अंधा तद्भव होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसमें कह रहा है अटारी, ठीक है ना, अटारी जो है इसका तद्भव रूप है। बाकी हंसी, कमरा और ये कमरा ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ये तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी, अधर, अधर जो तद्भव नहीं है। बाकी अधर ओंठ जो होते हैं ओष्ठ उसके तत्सम है, और ये दांत, आंख और कान ये सारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यांश, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ कह रहा है अभूतपूर्व, तो अभूतपूर्व क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका और सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहाँ कह रहा है अभूतपूर्व के लिए जो एक शब्द बनेगा ये होगा जो पहले घटित न हुआ हो, ठीक है ना। भूतपूर्व होता है जो पहले घटित हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जिसमें शक्ति न हो, ठीक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसका मतलब होता है जिसमें शक्ति न हो, इसका मतलब अशक्त, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कह रहा है जो भेदा न जा सके, ठीक है ना, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है जो भेदा न जा सके, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभेद। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी, 40 का सी है अंकस्थ, ठीक है ना। वहीं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कर जो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का विकल्प हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो सही आंसर होगा ये आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है या एक वाक्यांश होता है, ये होता है अनल दग्ध। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 42 यहाँ कह रहा है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और यहाँ पर जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न, ठीक है, पहले का समय होता है पूर्वाह्न और दोपहर का समय होता है मध्याह्न, ये तीनों याद करके रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें कह रहा है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, तो ये होता है अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो होता है आक्रांत। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही होगा ऑप्शन सी अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है जो अंडे से जन्म लिया हो वो अंडज होता है, इस प्रकार से ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अभीप्सा। और यहाँ पे अगर लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सही होगा बी, ये है आपकी नाक कट गई है, ये शुद्ध वाक्य या शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो लिंग की अशुद्धि है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है लिंग की दृष्टि से एक अशुद्ध वाक्य है। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह राम का गौशाला है, काना यहाँ पर की होना चाहिए, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 50, लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य शुद्ध है। 50 का जो सही आंसर होगा और ये होगा ऑप्शन डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करें तो आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? आदि का विलोम होगा अंत। ठीक है ना। 51 का भी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ का जो विलोम होगा ये होगा अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि व्याप्त शब्द का विलोम होगा, व्याप्त शब्द का विलोम होगा अव्याप्त, ऑप्शन सी। और विज्ञ का विलोम होगा अविज्ञ, ऑप्शन सी। ठीक है ना, सॉरी, विज्ञ का विलोम जो अज्ञ होगा। ठीक है। और इस प्रकार से नेक्स्ट अगर बात करें तो शिष्ट, शिष्ट का विलोम होगा अशिष्ट, ऑप्शन बी। 55 का जो बी होगा। और इस प्रकार से 56 की बात करें, विवेकी का विलोम होगा, विवेकी का विलोम होगा अविवेकी, तो 56 का जो है डी होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से 57 की बात करें तो इनमें से जो है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा 57 का जो सही आंसर होगा डी होगा, ये होगा अभिज्ञ। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा 58 का जो है ए अनैश्वर्य होगा। ठीक है। और बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? बहुमत का विलोम शब्द होगा 59 का जो है ये अल्पमत, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें कह रहा है स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा होगा? स्वच्छता का विलोम शब्द होगा अस्वच्छता। ठीक है ना। शुद्धता का विलोम होगा अशुद्धता, तो असाध्य का हो जाएगा साध्य। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक फाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मैं एक बार दोबारा आपको बोलता हूँ, अगर आपको सच में RO का सिलेक्शन लेना है तो आप बहुत ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखो, केवल किसी एक चैनल की वीडियो देखो। मुश्किल से 2 घंटे टाइम निकालो यूट्यूब पे मुश्किल से 2 घंटे टाइम निकालो, इससे ज़्यादा नहीं निकालने की ज़रूरत है। बाकी टाइम में जो आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, बुक पढ़ो प्लस प्रैक्टिस सेट लगाओ खुद से। खुद की क्षमता देखो, कितने पानी में हो, कितना कर रहे हो, कितना कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैराथन के चक्कर में मत पड़ना कि 12 घंटे की मैराथन देख रहे हो, 15 घंटे की देख रहे हो, 25 घंटे की मैराथन देख रहे हो, लेटे लेटे देख रहे हो, सो गए पता ही नहीं चला कब सो गए। इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। तो केवल एक ही काम करना है, जो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखना है, किसी एक चैनल से ही देखना, इससे ज़्यादा कुछ भी मत देखना। इसके साथ जो है आप बुक पढ़ो और प्लस जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। कोशिश करो 2 या 3 तरह के मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आओ, वहाँ से लगाओ। और बुक सभी को पता है किस कौन सी बुक पढ़नी है। GS के लिए घटना चक्र पढ़ो और घटना चक्र पढ़ो। इसके साथ जो है अगर हो सके तो लूसेंट पढ़ लो साथ में, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ पढ़ सको। ठीक है ना। और इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप आदित्य की बुक पढ़ो लो, सफ़ेद वाली। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।